पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 70 की बात करते हुए उमर अब्दुल्ला क्या उसका रिएक्शन है ये? अब ये उसका रिएक्शन है नहीं है, पर जिस तरीके से ये हमला हुआ है ये चिंता की बात ज़रूर है। केंद्र सरकार की भी नज़र इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। रिजर्वेशन में कोटे को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने रिजर्वेशन में कोटे को जब मंजूरी दे दी और इसको लेकर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया मांगी गई तो चिराग पासवान एक बार फिर इसका विरोध करते नजर आए। सीधे तौर पर चिराग पासवान ने कह दिया कि मैं पहले भी विरोध करता था और अब भी इसका विरोध करता हूं। जहां तक बात रिजर्वेशन की है, जिन लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत है उन सब लोगों को शिकार बनाया गया था छुआछूत का, और अगर इसमें भी कोटा अगर डाला जाएगा तो ये नाइंसाफी है, मैं इसका विरोध करता हूं। इसको लेकर चिराग पासवान और क्या कुछ कह रहे थे, उनका ये बयान सुने। सर, कश्मीर में सरकार बनने के बाद से दूसरी आतंकी हमले हुई है, सर कैसे देखते हैं? सबसे 70 की बात करते हुए उमर अब्दुल्ला क्या उसका रिएक्शन है ये? अब ये उसका रिएक्शन है नहीं है, पर जिस तरीके से ये हमला हुआ है ये चिंता की बात ज़रूर है। केंद्र सरकार की भी नज़र इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करें। एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन वहाँ पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई थी। पर पुनः अगर ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये चिंता की बात है और राज्य सरकार को भी गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है। सर, आप रिजर्वेशन को अलाउ कर दिया गया है हरियाणा सरकार के जरिए। देखिए, भारत का संघीय ढांचा है, राज्य सरकारों के पास भी अपने अधिकार हैं, पर जहाँ तक रही बात इस विषय की, पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि हमारी पार्टी की नीति इस सोच को लेकर एकदम स्पष्ट है। हम लोग नहीं समर्थन करते हैं इस बात। मुझे लगता है जाति की नहीं, जमात की बात होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जब आप अनुसूचित जाति का जब आप जिक्र करते हैं जिसका आधार छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है, जब तक ये मानसिकता कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों की जो आज भी छुआछूत के आधार पर भेदभाव की भावना रखते हैं, ऐसे में फर्दर बाइफर्केशन, सब क्लासिफिकेशन अगर इस तरीके से अगर होता है तो इससे कहीं ना कहीं जो हक हैं, जो अधिकार हैं इस पूरी जमात के, अनुसूचित जाति के, उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, परेशानियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इस वर्गीकरण की का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नहीं करती। गिरिराज सिंह यात्रा पर निकले हुए हैं और उनकी यात्रा के बाद सर जो मूर्ति तोड़ने का मामला देखने को मिला है भागलपुर में, गया है, वहाँ के तनाव व्याप्त है। क्या लगता है कि ऐसी यात्राओं से बचना चाहिए? जांच का विषय है इस यात्रा के कारण हुआ है या किस कारण हुआ है, बट जो भी ऐसे असामाजिक तत्व है कार्रवाई उस पर जरूर। झारखंड चुनाव में सर क्या कहिएगा? जम्मू कश्मीर में आतंकी द्वारा बिहारी व्यक्ति की हत्या के बाद चिराग पासवान की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने चिंता जाहिर की है और सीधे तौर पर कहा है कि केवल केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य सरकार को भी देखना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं आखिर वहाँ क्यों फिर से बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर रिजर्वेशन की हम बात कर रहे थे, रिजर्वेशन के कोटे में की बात कर रहे थे, उसको लेकर चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपना स्टैंड क्लियर किया है। पहले भी चिराग पासवान इसका
लगातार विरोध करते आए हैं। चिराग पासवान रिजर्वेशन में कोटे को लेकर पहले भी कई बड़े बयान दे चुके हैं, जिसको लेकर सियासी बवाल भी मचा था। और एक बार फिर चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हरियाणा सरकार जो है वो स्वतंत्र फैसला लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, लेकिन SC/ST कोटे में रिजर्वेशन में किसी भी तरीके का कोटे का मैं विरोध करता हूं। चिराग पासवान अपने जो बयान है, उनका जो स्टैंड है, उस पर कायम नजर आ रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर भी क्या कुछ कहते नजर आए चिराग पासवान, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।